नमस्कार मित्रों, अक्षर अनंत चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को नई दिशा मिलेगी। एक ऐसी दुनिया में जहां गुरु की शिक्षाएं न केवल शब्द हैं, बल्कि जीवन के लिए एक दीपक की तरह हैं, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती हैं। यह कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। गुरु की वाणी में छिपे ज्ञान के मोती हमें जीवन के सही मार्ग पर ले जाएंगे, जहां हम सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नए आयाम में ले जाएं और अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानें। कहीं दूर अमेरिका और अफ्रीका के विशाल जंगलों में एक ज़ेन गुरु का छोटा सा आश्रम था। यह आश्रम एक झोपड़ी से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसमें एक अकेला कमरा और एक छोटी सी बालकनी थी। जब गुरु ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, तो वे अक्सर अपनी कुटिया को छोड़कर जंगल की गहराइयों में ध्यान लगाने चले जाते थे। एक दिन उनकी मुलाकात एक साधारण लकड़हारे से हुई, जो उसी जंगल से लकड़ी काटकर अपने परिवार का पेट पालता था। लकड़हारे ने गुरु को देखते ही उन्हें प्रणाम किया और अपने जीवन की कठिनाइयों को उनके सामने रखा। गुरु ने उसे अपने आश्रम में आने का न्योता दिया। गुरु ने उसे सलाह दी कि जब भी उसे समय मिले वह थोड़ा ध्यान करे। उन्होंने कहा कि इससे उसके मन को शांति मिलेगी और उसकी सारी चिंताएं और परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगले दिन लकड़हारा दोपहर में गुरु के आश्रम पहुंचा। गुरु ने उसे शांति से बैठने और अपने मन की बातें उनके साथ साझा करने को कहा। लकड़हारे को पहले तो यह अजीब लगा, लेकिन गुरु ने उसे आंखें बंद करके बैठने और अपने मन के विचारों को उनके पास भेजने को कहा। लकड़हारा ऐसा करता रहा और धीरे धीरे उसे शांति का अनुभव होने लगा। हालांकि समय की कमी के कारण वह जल्दी ही जंगल की ओर लौट गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को इस अनुभव के बारे में बताया। पत्नी ने खुशी जताई कि उसका मन शांत हो गया था और उसने उसे फिर से गुरु के पास जाने को कहा। अब जब भी लकड़हारे को समय मिलता, वह लकड़ी काटने और खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करता और फिर गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता। उसके गुरु के पास जाने का सिलसिला बढ़ता गया। उसकी मानसिक चिंताएं और पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगी और उसे नई ऊर्जा का अनुभव होने लगा। अब वह अपने काम को पूरा करने के बाद अधिकतर समय गुरु के आश्रम में बिताता। वह रोजाना ध्यान करता और उसे मानसिक शांति और खुशी मिलने लगी। एक दिन जंगल से एक कुत्ता भी गुरु के साथ आश्रम में आ गया। गुरु ने उसे भोजन दिया और तब से वह कुत्ता भी आश्रम में ही रहने लगा। वह हर दिन गुरु के पास आता और झोपड़ी के बाहर दरवाजे पर बैठा रहता। वह गुरु की भक्ति में लीन रहने लगा और उन्हें भोजन परोसने का काम करने लगा। उस कुत्ते की वजह से झोपड़ी के आसपास के जंगली जानवर भी वहां आने से डरते थे। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक भेड़िए से लड़ाई में वह कुत्ता अपनी जान गंवा बैठा। उसके बाद झोपड़ी में फिर से शांति छा गई। इस शांति के बीच एक बिल्ली ने झोपड़ी को अपना नया ठिकाना बना लिया। गुरु ने उसे नहीं भगाया, बल्कि उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया। बिल्ली रोजाना आने लगी और गुरु के आसपास मंडराने लगी। जब भी गुरु ध्यान में बैठते, बिल्ली उनके आसपास घूमती, कभी उनकी गोद में बैठती तो कभी उनके सिर पर चढ़ जाती। एक दिन गुरु ने बिल्ली को अपनी गोद में बांध दिया और वह ध्यान में बैठ गए। उसी दिन वह लकड़हारा वहां आया और उसने देखा कि गुरु ध्यान में बैठे हैं और बिल्ली उनकी गोद में बंधी हुई है। उसे लगा कि यही ध्यान का रहस्य है। वह घर गया और अपनी पत्नी से एक बिल्ली लाने को कहा। जब बिल्ली बड़ी हुई तो वह उसे ध्यान में बैठने से पहले बांधने लगा। गुरु ने एक दिन उसे बुलाकर कहा कि उनका समय आ गया है और वे आश्रम में नहीं रहेंगे। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि बिल्ली को न बांधे और उनके शरीर को जंगल में दफना दे। लेकिन लकड़हारे ने गुरु की बात नहीं मानी और वह बिल्ली को बांधता रहा। धीरे धीरे और ग्रामीण भी वहां आने लगे और ध्यान सीखने लगे।
इस तरह गुरु की शिक्षा और ध्यान की ऊर्जा उस जगह पर बनी रही और सभी को शांति और खुशी मिलती रही। लेकिन लकड़हारे को कभी नहीं समझ आया कि गुरु ने बिल्ली को न बांधने को क्यों कहा था। वह अपनी समझ के अनुसार ध्यान करता रहा। उसने यह अजीबोगरीब नियम बना दिया। उसने लोगों से कहा कि ध्यान लगाने से पहले हर किसी को अपनी बिल्ली को बांधना होगा। इस नियम के कारण हर घर में एक बिल्ली होना जरूरी हो गया। जैसे जैसे आश्रम की ख्याति बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग आश्रम की शांति का अनुभव करने आने लगे। आश्रम का मुखिया, जो कि एक साधारण लकड़हारा था, अब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया था। उसने देखा कि आश्रम में जगह की कमी हो रही है, तो उसने सभी से कहा कि आश्रम का विस्तार करना जरूरी है। सभी ने मिलकर आश्रम का विस्तार किया और उसे और भी भव्य बना दिया। नए आश्रम में हर तरह की सुविधाएं थीं और बाहर से आने वाले लोगों के लिए बड़ी बड़ी धर्मशालाएं और छात्रावास बनाए गए। इससे आश्रम में आने वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ गई। यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक भी आश्रम की ओर आकर्षित होने लगे। आश्रम अब एक पर्यटन स्थल बन गया था। जब भी कोई पर्यटक वहां आता, वह आश्रम की यात्रा जरूर करता। लेकिन जैसे जैसे आश्रम में लोगों की भीड़ बढ़ी, लकड़हारे ने देखा कि कई लोग बिना बिल्ली के आ रहे हैं और ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उसने बिल्लियों को पालने और किराए पर देने की व्यवस्था शुरू कर दी। अब आश्रम के पास एक बड़ी जगह थी जहां बिल्लियों को पाला जाता था और किराए पर दिया जाता था। इस अद्भुत ध्यान केंद्र की कहानियां फैलने लगी और लोग दुनिया भर से यहाँ ध्यान के लिए आने लगे। बिल्लियों की कीमत आसमान छूने लगी और आश्रम के मुखिया ने घोषणा की कि अब लोग यहाँ से बिल्लियां खरीद सकते हैं। धीरे धीरे बिल्लियों का कारोबार फैलने लगा और आश्रम एक व्यापारिक केंद्र बन गया। लोग अपनी बिल्लियों को सोने और हीरे के गहनों से सजाने लगे। बिल्लियों की सुंदरता पर चर्चा होने लगी और लोग अपनी बिल्लियों को दिखाने और प्रतियोगिताओं में इनाम देने लगे। इस तरह से बिल्लियों, सोने और हीरे के गहनों का कारोबार इतना फैल गया कि यह दुनिया भर में एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। लेकिन आश्रम के मुखिया को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह मौत के करीब पहुंच गए। उन्हें सपने में एक संदेश मिला, तुमने आश्रम की आध्यात्मिक ऊर्जा का ख्याल नहीं रखा। तुम्हें अनंत काल तक नरक में रहना पड़ेगा। तुमने आश्रम के आध्यात्मिक मूल्यों को भुला दिया था और बिल्लियों और धन के लालच में फंस गए। जब मैंने तुमसे कहा था कि बिल्ली को बंधन में न रखो, तो मेरा आशय यह था कि हर जीव को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। बिल्ली की जिंदगी उसकी अपनी है और उसे अपने तरीके से जीने का हक है। उसे खाना न देने की बात भी मैंने इसलिए कही थी क्योंकि प्रकृति ने हर जीव को अपना भोजन खुद ढूंढने की क्षमता दी है। जिस दिन मैंने तुम्हें मेरे कमरे में देखा और तुमने बिल्ली को बंधा हुआ पाया, मुझे लगा कि तुमने बिल्ली के बोलने के समय को उसके होश में होने के रूप में समझा है। यह एक गलतफहमी थी और इसे दूर करने के लिए मैंने तुम्हें यह सब बताया था। अब तुम उस गलती की सजा भुगत रहे हो और तुम्हें अनंत काल तक दुख भोगना पड़ेगा। यह याद रखो कि गुरु की बातें हमेशा गहरे अर्थ लिए होती हैं और उनकी दूरदर्शिता हमें अनजाने खतरों से बचाती है। गुरु के हर शब्द में एक रहस्य छिपा होता है और उनकी दूरदर्शिता हमें अनजाने खतरों से बचाती है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही लकड़हारा मर गया, एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट गया और पूरा इलाका आग और राख के ढेर में बदल गया। सब कुछ नष्ट हो गया। इस आध्यात्मिक कहानी से हमें अपने जीवन को संवारने और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित करने की प्रेरणा मिलती है। हमें अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना चाहिए और गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे हमारा जीवन आध्यात्मिकता की ओर उन्नत होगा। इस तरह हमें अपने गुरु की बातों को समझने और उनके अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के अनेक पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाती हैं। इसलिए हमें गुरु की वाणी को गंभीरता से लेना चाहिए और उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए।
इससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और हम अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिकता और शांति को व्यापारिक लाभ के लिए नहीं बदला जा सकता। असली शांति और संतोष आंतरिक होता है और इसे किसी बाहरी वस्तु या धन से नहीं खरीदा जा सकता। आश्रम की यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में सच्चे मूल्यों को समझना और उन्हें बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को न चूकें। धन्यवाद।